दोस्तों नमस्कार, मैं हूं RS बघेल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। खास करके पाल समाज के लोगों को ये मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि पाल समाज के लोग बहुत महान लोग हैं, तो इनके बारे में मुझे बार बार पूछना पड़ता है कि आप लोग कैसे हैं, ठीक तो है ना, बढ़िया है। कल अभी जो है परसों के दिन उमेश पाल की गोली मारकर के दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। उन पर बम बरसाए गए हैं, एक दो बम भी छोड़े गए हैं और भरे मार्केट के अंदर, प्रयागराज के अंदर उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। इस पर ही मैं आज बात करूंगा। अपने समाज के लोगों के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं राजनीति के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि राजनीति करने वाले लोग इस समाज को किस कदर से बेवकूफ़ समझते हैं। अपने समाज की मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि हमारे समाज का तो वो हाल है जिस प्रकार से आपने देखा होगा। एक ट्रक होता है, ट्रक के पीछे दो जूते उल्टे करके टांग दिए जाते हैं। जब जूते वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो ट्रक के पीछे दो जूते उल्टे करके टांग दिए जाते हैं। हमारे समाज का सेम टू सेम वही हाल है। जब जूतों को पीछे टांग दिया जाता है उल्टे करके, तो उन जूतों को नहीं तो कोई पहनता है और नहीं कोई उतारता है और नहीं कोई उनको पहचानता है, बस वो टंगे रहते हैं। वही हमारे समाज का हाल है, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर हो। हमारे समाज के नेताओं का वही हाल है, चाहे वो किसी पार्टी के अंदर हो, न तो उनको कोई पहचानता है और नहीं कोई उनको पार्टी से निकालता है, बस वो बेचारे बने रहते हैं और आप अपनी बात को भी मन से वहाँ पर नहीं कह पाते। खैर छोड़िए, पाल समाज महान समाज है, इसलिए इसके बारे में बात मैं नहीं करूँगा। अब मैं चलता हूँ थोड़ा राजनीतिक गलियारों में, कि राजनीतिक गलियारों में पाल समाज को किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाया जाता है और उनसे वोट को हड़पा जाता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन के अंदर इस मुद्दे को उठाया है कि उमेश पाल की हत्या की गई है और उन्होंने योगी सरकार पर कड़ा एक्शन लिया। मैं इस बात के लिए उनका शुक्रगुजार हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि अखिलेश यादव जी, आपने इस मुद्दे को जाकर के सदन में उठाया है। आपने उठाया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मुझे यही पता है कि आपने इस मुद्दे को सदन के अंदर क्यों उठाया है। लेकिन आपने योगी जी से कहा है कि उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है, उस पर कुछ भी नहीं हुआ है। मैं मानता हूं कि योगी जी ने कुछ भी नहीं किया होगा, लेकिन जिस प्रकार से जब योगी जी ने सदन के अंदर ये भी कहा था कि हम इस अतीक अहमद को, जो माफिया है, इसको हम मिट्टी मिला देंगे, तो अखिलेश यादव के एकदम से मिर्ची लग गई। अखिलेश यादव जी, आपने मुद्दे को उठाया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं सवाल आपसे ये भी करूँगा, शायद सदन के अंदर आपसे सवाल नहीं किया होगा किसी ने, लेकिन मैं आपसे सवाल करूँगा और आप लोगों से मैं कहूँगा कि अगर वीडियो समाजवादी किसी नेता के पास पहुँच जाएगी तो उनके पास भी वीडियो भेज देना। मुझे डर बिल्कुल नहीं है कि हमारे साथ कौन क्या करेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को, समाज के लोगों को ये भी डर लगता हो कि वीडियो भेजने पर भी हमको कोई धमकी देगा, तो भाई साहब कहीं चुल्लू और पानी ले लेना और उसमें जाकर डूब मर जाना। मैं अखिलेश यादव जी से एक सवाल और पूछूंगा कि जिस वक्त राजू पाल की हत्या की गई थी, जिस वक्त जो है प्रयागराज के अंदर 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या की गई थी, सेम टू सेम जो परसों उमेश पाल के साथ हुआ, जिस प्रकार से घटना उमेश पाल के साथ घटी गई है, सेम टू सेम फिल्मी अंदाज में यही घटना राजू पाल के साथ घटी गई थी। दिन के 3 बजे दिन दहाड़े उनको भी गोलियों से
ढूंढ दिया गया था। अखिलेश यादव जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपने ये तो कह दिया है कि उमेश पाल की हत्या कर दी गई है, सदन के अंदर आपने बोला है और सरकार योगी जी की है, लेकिन आपने ये क्यों नहीं बोला है कि जिस प्रकार जब राजीव पाल की हत्या की गई थी उस वक्त जो है प्रदेश के अंदर सरकार किसकी थी और वहाँ का सांसद किस पार्टी का था? ये बात आपने सदन के अंदर क्यों नहीं बोला? और समाज के लोग ये भी जानते होंगे कि जिस प्रकार जिस वक्त जो है राजीव पाल की हत्या की गई थी उस प्रकार उस समय सरकार जो है प्रदेश के अंदर किसकी थी और किसके इशारे पर राजीव पाल को मरवाया गया था। लेकिन खैर छोड़िए, लेकिन अखिलेश यादव ने शायद ये सोचा होगा, अखिलेश यादव ने सोचा होगा कि हम जो है सदन के अंदर मुद्दा उठाएंगे तो पाल समाज कहेगा वाह बस अखिलेश यादव जी ने हमारा मुद्दा उठाया। लेकिन अखिलेश यादव जी, जब योगी जी ने ये भी कहा था कि हम इस अतीक अहमद माफिया को मिट्टी मिला दूंगा, तब फिर अखिलेश यादव जी ने एक्शन क्यों नहीं लिया था? जरा सा भी एक्शन अगर ले लेते, कुछ भी कह देते, यही कह देते कि चलो योगी जी आपने जो कहा है कि इस माफिया को मिट्टी मिला देंगे, तो इसके साथ हम पूरी तरीके से खड़े हैं और इस माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाए।